चिराग पासवान वहाँ 1 लाख वोटों से हारेगा। मैं हराऊंगा और ये मोदी के हनुमान जाएंगे पंजाब। हाजीपुर से आप जीतिएगा, चिराग पासवान हार जाएगा। तो आप मुझे हल्के में ले रहे हैं साहब। अच्छा। हाजीपुर से मैं 1 लाख वोट से हराऊंगा, यानी चिराग हारा, नरेंद्र मोदी हारा। जिस तरह से नीतीश कुमार जी को अपमानित किया गया है, इस बार चिराग पासवान सदन का मुंह नहीं देखेंगे। नीतीश कुमार को अपमानित किया? नीतीश कुमार तो एनडीए के साथ लड़ रहे हैं। जैसे है ना कि नरेंद्र मोदी अब की बार 400 के पार, तो अब की बार हाजीपुर सांसद इंजीनियर राजकुमार पासवान, जो 14 में रामविलास पासवान को खुलेआम चैलेंज किया आम आदमी पार्टी के टिकट पे। 19 में तीसरा स्थान रहा, निर्दलीय में मेरा 4% वोट रहा। तो आपको साफ साफ कह दूं कि इस बार लड़ाई हमारी एनडीए के उम्मीदवार से है, भाई चिराग पासवान। और उनके 1 लाख से हारेंगे हाजीपुर में, 2.5 लाख से जीजा हारेंगे जमुई में, और 1.5 लाख से वहाँ हारेंगे। अब तो घरे में ही ड्रामा हो चुका है। ट्विटर पे ट्रेंडिंग में है, टिकट बेचवा चिराग। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेंडिंग में है। तो क्या छवि है उनका, क्या इमेज है, सो देख लीजिए। और जीतन राम मांझी, चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी, ये शकुनी चौधरी का बेटा सम्राट चौधरी, रविशंकर प्रसाद, बाबा प्रसाद, अमित शाह, जय शाह, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, तो ये परिवारवाद नहीं है। और ना जाने वगैरह कितना। नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 में लगातार आप उठापटक देख रहे होंगे। अभी हमारे साथ इसी मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा में हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। इधर एक और चिराग पासवान, एक और पशुपति पारस, और तीसरे तरफ है इंजीनियर राजकुमार पासवान। जानते हैं तमाम मुद्दों पर कि आखिर अब क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 हाजीपुर के सीट से। सबसे पहले राजकुमार पासवान जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। पहला सवाल आपसे, लगातार आप कहते थे कि चिराग पासवान आओ ना हाजीपुर, अब चिराग पासवान तो आ गए हाजीपुर, अब क्या करिएगा? जमुई की जनता ढूंढ रही थी पहले सिर्फ चिराग को, अब चिराग को भी ढूंढेगी या जीजा को भी ढूंढेंगे, समझे। और वहाँ पे कोई कार्य नहीं किए, इस डर से चिराग भाई हाजीपुर आ गए। बढ़िया है ना, आपके लिए बुला रहे थे आप। स्वागत है, स्वागत है। शेर कभी डरता नहीं है, समझ गए ना। गीदड़ मैदान छोड़ के भागते हैं। और आपको बता दूं कि वैशाली की धरती का बेटा शेर होता है। अच्छा। गीदड़ नहीं होता है। वो कोई भी हो, एनडीए में मोदी का हनुमान हो, चाहे भालू हो, बानर हो, चाहे कोई भी हो, हम देख लेंगे, वहाँ की जनता देख लेगी। वैशाली की धरती के बेटा जैसे आप हैं, तो चिरागो पासवान तो वो है वैशाली की धरती का ना बेटा है। पढ़ाई हुआ है बिहार में। अरे पढ़ाई नहीं हुआ, बेटा तो है ना। जन्म लिया है बिहार में। कोई सरकारी स्कूल में पढ़े हैं क्या? गुदरी का लाल है क्या? चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, देखते नहीं है राजशाही राजघराना। तो रामविलास पासवान जी का एक समय का संघर्ष को सलाम करते हैं, लेकिन चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जो आज संघ भाजपा के गोद में है और जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को बिहार से 40 की 40 सीटें हम दे दें जिताकर। उनकी बस की है क्या? उनके कहने पे बिहार का SC ST और वोट करेगा? भाई चिराग पासवान हाजीपुर में लड़ रहे हैं, वहाँ का कितने पासवान लोग वोट करेंगे? अच्छा, एक बात बताइएगा। 1 से 1.5% बहुत मुश्किल से। हम आपको भी रोकते हैं। जिस तरह से एनडीए में पशुपति पारस लगातार बयान देते थे कि कुछ भी हो जाएगा, मैं भाजपा को नहीं, एनडीए गठबंधन में ही रहूंगा, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि एनडीए को में चिराग पासवान को रखना पड़ गया। मतलब चिराग पासवान एक चुनाव में, बिहार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक बहुमूल्य हिस्सा है, तब तो उनको इतना बड़ा मौका दिया गया। देखिए, इसके लिए पशुपति पारस को भी दरकिनार कर दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि चिराग पासवान को अगर दलित वोट बैंक समझता है लोग, तो ये मुदालफे में है और गलत है ये। अच्छा। क्या चिराग पासवान पक्के अम्बेडकरवादी हैं? क्या चिराग पासवान बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं? क्या वही चिराग पासवान है जब 2 अप्रैल 2018 को दलित सड़कों पे थे अपने हक अधिकार को लेकर के? तो ये दोनों बाप और बेटा चिराग पासवान ने कहा
कि जो सड़कों पे है उपद्रवी लोग हैं, ये मैंने नहीं कहा था। स्वर्ण आरक्षण किसने दिलवाया? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। 12 अप्रैल 2016 को सदन में ऑन रिकॉर्डेड चिराग पासवान कहा कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो भाई चिराग पासवान से बड़ा समृद्ध कौन है? उस परिवार को सबसे पहले आरक्षण छोड़ना चाहिए, आरक्षित सीट छोड़ करके मतलब जनरल सीट से लड़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं। फिर 12 जातियों को एससी में शामिल करने की बात, तो ये तो साफ झलकता है कि संघ भाजपा का एजेंडा चला रहे चिराग पासवान। और जो संघ भाजपा का एजेंडा चलाएगा, ये नकली रामबाद को जय जयकारा करेगा, वो संघ भाजपा का मानसपुर में मोदी का चहेता है। अच्छा, हनुमान हो मोदी का, चाहे कुछ भी हो, है ना। लेकिन अब इस बार राजनीतिक लोकसभा चुनाव 2024 में राजकुमार पासवान का क्या रोल रहेगा? चिराग पासवान ने मार दिया एंट्री, भाजपा ने, एनडीए ने मौका दे दिया चिराग पासवान को। आप सुन लीजिए, हाजीपुर की जनता बहुत गंभीर है। हाजीपुर के लोग उस जमाने से राजनीति को समझते हैं। अब उड़ती हुई चिड़िया के पर में हल्दी लगा के भेज देते हैं। अच्छा, समझे? वो पूछेंगे चिराग पासवान से कि 10 साल में 10 काम बताइए जो आपने अपने संसदीय काल में अपने फंड से किया, बताइए विकास। और वो गणतंत्र की धरती है, लोकतंत्र की जननी है, महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, छवटराय की धरती है, वो रामचौरा मंदिर की धरती है। वहाँ के लोग सस्ते में निपटने वाले नहीं है। आपको बता दूं, चिराग पासवान वहाँ 1 लाख वोटों से हारेगा, मैं हराऊंगा, और ये मोदी के हनुमान जाएंगे पंजाब। हाजीपुर से आप जीतिएगा, चिराग पासवान हार जाएगा? तो आप मुझे हल्के में ले रहे हैं साहब। अच्छा, जो 14 में रामविलास पासवान को खुलेआम चैलेंज किया आम आदमी पार्टी के टिकट पे, 19 में तीसरा स्थान रहा निर्दलीय में मेरा, 4% वोट रहा। तो आपको साफ साफ कह दूं कि इस बार लड़ाई हमारी एनडीए के उम्मीदवार से है। अच्छा, और एनडीए के उम्मीदवार कोई भी हो, जीजा हो, साला हो, दीदी हो, अम्मा हो या चिराग हो, हम उसको हराएंगे। फिर राजद वाला वोट कहाँ जाएगा? कौन सा राजद? आरजेडी का, महागठबंधन का वोट, वहाँ का भी तो कोई उम्मीदवार होगा साहब। वो तो हारने के लिए ही उम्मीदवार भेजते हैं। अच्छा, जीतने वाला तो मैदान में होता है। पिछले बार देखे नहीं कितना संघर्ष किया, कौन कौन सा हमने डायलॉग किया, और जो ताकत मिली तो हमने संघर्ष भी किया। आज जो स्टील नुमा पुल गंगा सेतु बन के तैयार है, तो 14 में धरना प्रदर्शन मैंने किया। 19 में जब हाजीपुर की जनता ने एक बड़ा ताकत दिया, तीसरा स्थान का, तो पटना मेट्रो रेल का काम शुरू था। तो पटना मेट्रो रेल, पटना में क्यों, पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से जुड़ना चाहिए, हाजीपुर मेट्रो सिटी होने जा रही, इसके लिए संघर्ष किया, एक आवाज़ दिया मैंने। तो इतने सारे जब हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कर सकता हूँ, तो इन लोगों ने क्या किया? तो हाजीपुर के लोग चाहते हैं कि यहाँ की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा सदन में गूंजे, यहाँ की समस्या, यहाँ की जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हाजीपुर लोकसभा में गूंजे। और ये जो है ना, किस आधार पे वोट किया जाएगा? 400 के पार मतलब संविधान, अब की बार 400 पार, 400 के पार मतलब एनडीए, 400 के पार मतलब कि संविधान बदले जाएंगे। 400 के पार मतलब आरक्षण अपने मर्जी से कुछ भी, अपने मर्जी से कुछ भी संविधान बदल। मैं नहीं कर रहा हूँ। आज से 4 दिन पहले, अरे तो उसके तो एनडीए ने जवाब दिया। मैं नहीं कर रहा हूँ, अनंत हेगड़े ने कहा खुलेआम कि संविधान बदलने के लिए आरक्षण को, तो एनडीए ने इस पर से साफ इनकार कर दिया, कहा ये उनका पर्सनल बयान है, एनडीए का कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे। अरे भाई, तो सबका अपना व्यक्तिगत। आपको याद, वो दिन भी मत भूलिए जब कहा मोहन भागवत ने 2015 के विधानसभा चुनाव में कि आरक्षण में समीक्षा होनी चाहिए, ठीक ना। और वो एट्रोसिटी एक्ट 2 अप्रैल 2018 को दिखने शुरू हो गया। तो कहीं न कहीं ये संघ भाजपा कहलवाती है। अब मुझे स्वर्णों से नफरत नहीं है, मुझे ब्राह्मणों से नफरत नहीं है। मनुवाद, ब्राह्मणवाद जो चरम सीमा पे है, ये संघ भाजपा के द्वारा ये चलाई जा रही है एजेंडा। अच्छा, ब्राह्मणवाद खाली स्वर्णों में ही रहता और नीचे और कोई भगवान राम से भी मुझे नफरत नहीं है। जो नकली रामवाद संघ भाजपा के द्वारा चलाया जा रहा है, उससे वो समाज के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, बिहार के लिए खतरा, राष्ट्र के लिए खतरा है। और जिसका सहयोगी भागीदार बने हुए चिराग पासवान। अच्छा, और वो चिराग पासवान मनुवाद और ब्राह्मणवाद को हाजीपुर से हराना है
और हाजीपुर से मैं 1 लाख वोट से हराऊंगा, यानी चिराग हारा, नरेंद्र मोदी हारा। मतलब कुल मिला के यही है फाइनल कि इस बार राजकुमार पासवान हाजीपुर का लोकसभा चुनाव जीत जाएगा। इस बार जैसे है ना कि नरेंद्र मोदी अब की बार 400 के पार, तो अब की बार हाजीपुर सांसद इंजीनियर राजकुमार पासवान। चलिए देखते हैं, चुनाव का परिणाम तक का इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक परिणाम नहीं आता है। बता दूं कि वैशाली जिला का, पूरे बिहार का लवकुश चिराग भाई के स्वागत में बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। और जिस डेट में, तारीख में ईवीएम पे उंगली दबाना है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग कि बहुत हुई ये हनुमान बांदर का खेल, समझे, एजेंट का खेल। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी को अपमानित किया गया है, इस बार चिराग पासवान सदन का मुंह नहीं देखेंगे। नीतीश कुमार को अपमानित किया, नीतीश कुमार तो एनडीए के साथ ही लड़ रहे हैं। वो नीतीश कुमार जान रहे हैं और नीतीश कुमार के लोग जान रहे हैं, ठीक ना। तो समय आने दीजिए, पता चलेगा कि एक एजेंट और एक हनुमान का क्या हर्ष होता है। इस बार सदन का चेहरा नहीं देख पाएंगे भाई चिराग पासवान, और उनके 1 लाख से हारेंगे हाजीपुर में, 2.5 लाख से जीजा हारेंगे जमुई में, और 1.5 लाख से वहाँ हारेंगे। अब तो घरे में ही ड्रामा हो चुका है। राजकुमारी देवी के परिवार को, दामाद साहब को अलग किया जा रहा है। अब रीना पासवान के दामाद की एंट्री हो चुकी है। तो परिवारवाद का समझिए कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फल फूल रहा है। और जीतन राम मांझी, चिराग पासवान परिवार पार्टी, ये शकुनी चौधरी का बेटा सम्राट चौधरी, रविशंकर प्रसाद, बाबा प्रसाद, सुन लीजिए, ये क्या नाम है, अमित शाह, जय शाह, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, यहाँ पे एमएलसी थे डॉक्टर संजय पासवान, उनका बेटा गुरु प्रकाश। तो ये परिवारवाद नहीं है, और ना जाने वगैरह कितना। तो ये आरजेडी का परिवारवाद अच्छा नहीं लगता, कांग्रेस का परिवारवाद अच्छा नहीं लगता है, मुलायम का परिवारवाद और सब परिवारवाद नरेंद्र मोदी को अच्छा लगता है। तो उनकी हाथ उस दिन नहीं कांपेगी नरेंद्र मोदी कि विजय का माला पहनाने जाएंगे चिराग के परिवार को और लोगों के परिवार को, तो नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं कांपेगा। तो नरेंद्र मोदी साहब का चाल चरित्र और चेहरा, समझे, जो कहा जाता कि हाथी का दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और होता है, वही देश के प्रधानमंत्री हैं। ये प्रधानमंत्री बारी बारी से सबको यूज करेगा। चाचा को यूज किया, अब चिराग को यूज करेगा, और गन्ने से रस निकाल करके और फिर उसको फेंक दिया जाएगा। वही है चिराग पासवान। विधानसभा में यूज हुए, अब लोकसभा में यूज होंगे आने वाले समय में। जो यूज हुए या मौका मिला है सर जी, कुछ बोल देते हैं। चलिए ठीक है, बातचीत करेंगे तो लंबा चलता चला जाएगा, लेकिन खास अंततः हमें निष्कर्ष पर यह आना था। अवसर मिला है तो उस समाज जिस जाति से है, जाति उनका गरीब है, बेरोजगार है, भुखमरी के आलम है, तो अवसर मिला है, तो अवसर का विकास होना चाहिए। इस बार और कर देंगे विकास, चाहिए क्या विकास करेंगे, जीत के आएंगे तो विकास कर देंगे, वो समय बताएगा। एक अभी इस पे ट्विटर पे ट्रेंडिंग में है, टिकट बेचवा चिराग, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेंडिंग में है। तो क्या छवि है उनका, क्या इमेज है, सो देख लीजिए आप। चलिए देखिए, अब बातचीत अगर करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन हाँ, हमने खास बातचीत इस मुद्दे पर किया कि राजकुमार पासवान जी लगातार कहते रहते थे कि आओ ना चिराग पासवान, हाजीपुर से चुनाव लड़ करके दिखाओ, आमने सामने दोनों भाई लड़ेंगे और कौन जीतता है वो देखेंगे। तो इस बार हाजीपुर से देखिए कौन उम्मीदवार घोषित करते हैं, चूंकि चिराग पासवान के खेमे में हाजीपुर का सीट आ रहा है और इंजीनियर राजकुमार पासवान इस बार कह रहे हैं कि अब की बार 1 लाख से ज़्यादा वोट से चिराग पासवान को हराएंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज, आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।